नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, 2025 आंग्ल नव वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर की कृपा से आप 2025 में ही नहीं, आने वाले सभी वर्षों में स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहें, मान सम्मान प्रतिष्ठा अर्जित करते रहें और शतायु होकर पेंशन को डबल लेकर ही दुनिया से विदा लें। ये हमारी शुभकामनाएं हैं। 2024 जाते जाते मंगल कामनाएं दे के गया। मंगल था और बुधवार मतलब श्री गणेश आज से पुरानी तमाम जो असफलताएं, दिक्कतें, व्याधियां, उनको भूल के नए सिरे से आप उत्साह के साथ श्री गणेश करें। इस वर्ष हम लोगों के जीवन का सबसे बड़ा महापर्व प्रयागराज में होगा, 45 दिनों का, जिसमें 50 करोड़ लोग जुटेंगे। जो धर्म प्राण लोग हैं वो वहाँ पर जाएंगे ही और वहाँ का आनंद लें। लेकिन हम लोगों का एक आनंद ये भी है कि जो हम लोगों के जो मांगे हैं, समस्याएं, इस ग्रुप से ज़्यादातर वो लोग जुड़े हैं, उस संबंध में कुछ नया जानना चाहते हैं। नया वर्ष है तो नई जानकारियां क्या संभावित हैं वो तो बता दें। चूँकि आज जनवरी की शुरुआत हो गई है, डीए वृद्धि जनवरी से होना तय हो गया है और वो 3% होगी। अब इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि हमने पिछली बार 2% से 3% बोला था, विशेष परिस्थिति में 3%, तो वो अब 2% पीछे छूट गया है। 3% बिल्कुल 100% कन्फर्म मान के आप चलिए। घोषणा मार्च के अंतिम सप्ताह या अप्रैल में होगी। इसके अलावा पे कमीशन की बात खूब चली। हमने लगातार मना किया था कि ये संभव नहीं है और अभी भी कोई उम्मीद नहीं है। खबर चलाने वाले विभिन्न कोणों से, विभिन्न एंगल से वो खबरें बना लेते हैं। डीआर एरियर को कुछ लोग 3 किस्तों में दिला रहे हैं, तो कोई सीधे दिला रहे हैं, तो कुछ लोग ब्याज सहित दिला रहे हैं। हम लोग तो चाहते हैं किस्तें चाहे जितनी हो वो मिल भर जाए बिना ब्याज के, तो यही काफ़ी है। यानी फिलहाल अभी कोई ऐसी संभावना तो नहीं है। हाँ, संभावना कब बनेगी वो भी अभी चर्चा करेंगे। इसके अलावा बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा कम्यूटेशन का है। कोर्ट तक मामला पहुंचा है। राज्य सरकारों ने बिना कोर्ट केस जाए भी कई लोगों की ये इच्छा पूरी की है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा भी कुछ किया नहीं है और इसके बारे में भी आगे बताएं कि ये समस्या कैसे हल होगी। हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट की बहुत चर्चा हुई, लेकिन सारी पटिशन उन्होंने खारिज कर दी। नोशनल इंक्रीमेंट का भी मामला, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो कुछ लोगों को लाभ हो भी गया था, एरियर भी मिल गया था, पूरा ग्रेजुटी तक मिल गई थी, केवल लीव इनकैशमेंट बाकी था, उसकी वो उम्मीद कर रहे थे। लेकिन सारी उम्मीदों पे फिलहाल तो पानी फिरा हुआ है और मई 2023 से ही एरियर मिल पाएगा। लेकिन एक मार्ग प्रशस्त ये हो गया है कि बिना कोर्ट केस किए ही नोशनल इंक्रीमेंट एक मिल जाएगा। पेंशन वृद्धि के रूप में एरियर नहीं मिलेगा। जिस तारीख को आप अप्लाई करेंगे उस तारीख से आपको मिल जाएगा। इसके अलावा पे कमीशन जब आएगा नहीं तो क्या वेतन वृद्धि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। जिस तरीके से पब्लिक सेक्टर में होता है उसी प्रकार से एक कमेटी बन के उसमें नेताओं के साथ चर्चा करके होगी और 1 जनवरी 2026 से वेतन वृद्धि तो तय है और वो फिटमेंट फैक्टर के द्वारा होगी। फिटमेंट फैक्टर पे अभी कोई फैसला नहीं है। कुछ लोग 2.86, 2.96, 2.56, 1.86 बता चुके हैं। हमने 1.98 को आधार मान लिया है। इसके अलावा फिक्स मेडिकल अलाउंस भी अभी कुछ नहीं है, 1000 रुपया ही है। लोग 4500 तक बता चुके हैं। 3000 की सिफारिश कमेटी जो बनी थी उसने कर दी है और डीए मर्ज का भी कोई मामला अभी नहीं है। पेंशन वृद्धि 1%, 5% और 20% की खबरें चलती हैं। 1%, 5% तो उसी तरीके की है
कि प्रतिवर्ष 1%, 5 साल में 5%, ये कोई मामला राज्य सरकारों ने कर भी दिया है कुछ ने, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी नहीं किया है। और ये भी संभावित है 20% 79+ में जजों के लिए हो गया था गुवाहाटी हाई कोर्ट ने और चेन्नई ने, लेकिन हाई कोर्ट जबलपुर ने भी डीन के केस में किया, लेकिन अभी वो भी मामला रुका हुआ है, हम लोगों के लिए नहीं है। तो अभी 80 साल जिस महीने में पूरे होते हैं उसी महीने में 20% पेंशन बढ़ के मिलती है। जो अन्य मामले भी हमारे हैं, चाहे वो कोई भी हो, जो भी लंबित हैं, वो सब के सब एक दिन में ही सुलझ सकते हैं या अधिकांश सुलझ सकते हैं, हल हो सकते हैं। और वो है माध्यम सही मंच का। और सही मंच कौन सा है? नेशनल काउंसिल जेसीएम। अब वो नेशनल बोलते बोलते नेशनल ही हो गया। नेशनल काउंसिल जेसीएम की बैठक होनी है। मनमोहन सिंह जी के निधन की वजह से वो टल गई, नहीं तो दिसंबर के अंतिम सप्ताह में होना ही था। अब वो जनवरी में तो होगी ही। और पहले सप्ताह में उम्मीद थी तो वो चुनाव की वजह से रेलवे में शिव गोपाल मिश्रा जी जो सबसे बड़े नेता हैं वो उसमें व्यस्त थे। तो जनवरी 2025 उम्मीदों का महीना रहेगा, इसमें वो बैठक होगी। और नेता लोग अगर चाहें तो बहुत सारे मुद्दे तो हल हो ही जाएंगे। अब रही बात, उनको भी शुभकामनाएं। और उन तक जिनकी अप्रोच हो सीधी, वो उनसे बोलें कि भाई कुछ मुद्दे सुलझाओ भी, केवल मांगे और इंकलाब जिंदाबाद से काम नहीं चलने वाला है। रही बात कि 2025 शुरुआत में बहुत ही खतरनाक रूप से आगे बढ़ेगा। हमने बोला कि 2025 का जो कुल योग होता है वो होता है 9, और 9 का अंक सबसे बड़ा होता है, सबसे प्रभावी होता है। इसलिए 9 जो है वो कमाल तो करेगा, लेकिन शुरुआत में बहुत पीड़ा देगा। जनवरी महीना तो छोड़ दो, ये वित्त वर्ष जो मार्च का है वहाँ तक ये आर्थिक रूप से दिक्कत देगा। जिस तरीके से हीरा जब तराशा जाता उसी से उसकी कीमत बढ़ती है और सही समझ में आती है। तो तराशने की पीड़ा अभी 2025 देगा। जनवरी 20 के बाद जब ट्रंप पदभार ग्रहण करेंगे उसके बाद बदलाव शुरू होगा। हालांकि उसमें भी डीप स्टेट ने हस्तक्षेप करके फ्रैक्शन करा दिया है। अब राम भला करे, लेकिन उम्मीद पूरी सकारात्मक करनी चाहिए। 20 जनवरी तक आप सतर्क रहें, कोई भी आर्थिक रूप से कहीं पे भी निवेश न करें तो सोच समझ के करें, क्योंकि कोई बड़ी घटना से हर चीज़ प्रभावी होगी। और अगर सब कुछ सही रहा तो बहुत अच्छा अवसर होगा आर्थिक रूप से आगे बढ़ने का। कई योजनाएं प्रभावी होंगी, हम उनके बारे में भी बताएंगे। लेकिन आज पुनः आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आसपास भी आपके कोई भी ऐसी घटना न हो जिससे आप व्यथित हों, चिंतित हों। प्रसन्न रहें, प्रफुल्लित रहें। सर्दी बहुत है, अपने तन का बचाव करें और मन से प्रसन्न रहें। बस इन्हीं कामनाओं के साथ आज सबको पुनः नमस्कार।